अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए उर्दू ग्रामर और उर्दू कवायद का ये क्लास नंबर 2 है। आज के क्लास में हम और आप कलिमा की किस्में, ज़माने की किस्में, फ़ेल की किस्में, है ना, जामिद, मस्दर, मुश्तक की तारीफ़ मा मिसाल पढ़ेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको थंबनेल में नहीं लिखा जा सकता है जी। उसके अलावा साथियों, मारूज़ी सवालात भी आज के क्लास में होंगे। इसके अलावा अगर आप BPSC TRE 4 के अलावा अगर आप TGT, PGT, DSSB वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही अहम होने वाला है। ये क्लास आपको STET वालों के लिए भी काम आएगा जी। और दोस्तों, एक दो बातें और बताना चाहूँगा। आज 9 PM को 9 बजे रात में DSSB का अलग से क्लास होने वाला है। तो जो साथी DSSB की तैयारी कर रहे हैं 9 PM को ज़रूर ज्वाइन होइएगा। और 1 महीना टाइम है, यानी अगस्त 27 को DSSB TGT का जो है एग्ज़ाम होना है। 1 महीने के अंदर मेयारी और अच्छी तैयारी आपको कराऊंगा सिलेबस के मुताबिक जी। क्लास ज्वाइन होइएगा, सारी डिटेल सारी तफसीलात वहीं पर आपको बताएंगे। इससे पहले क्या क्लास का आगाज़ करें, एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो AR डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। इसके अलावा अगर आपने AR डिजिटल का ऐप अभी तक लोड नहीं किया है तो ऐप लोड कर लीजिए, टेस्ट वगैरह लगाइए, तैयारी कीजिए, अपनी तैयारियों में 4 चांद लगाइए जी। एक बार कंफर्म कराइएगा कि हमारी आवाज़ आ रही है। जीनत कौसर, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद कि आप सब भी बखैर व आफ़ियत होंगे, ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं की बरकत से। शुरू करते हैं और आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, सबसे पहले पढ़ेंगे कलिमा की किस्में, ज़माने की किस्में, फ़ेल की किस्में जी। कलिमा किसे कहते हैं जी? कलिमा किसे कहा जाता है? वो तन्हा लफ्ज़ जो एक माना बताए वो कलिमा कहलाता है। जैसे किताब, कलम, कॉपी, डस्टर, बोर्ड, पेंसिल वगैरह वगैरह। वो तन्हा लफ्ज़ जो सिर्फ़ क्या करे, एक माना बताए, वो कलिमा कहलाता है। कलिमा की जो किस्में हैं साथियों, ये मुतनाज़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कलिमा की जो किस्में सानवी और आला सानवी दर्जात की जो किताब है उसमें 6 किस्में बताई गई हैं। क्या क्या है? इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुताल्लिक़े फ़ेल, हुरूफ जी। मैं चाहता हूँ कि आप सबको एक बार दिखा दूँ वो जो किस्में हैं। अगर आप देखेंगे तो उर्दू कवायद 11वीं और 12वीं जमात के लिए है ये, सानवी और आला सानवी दराजात के लिए किताबें हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये कलिमा की किस्में पेज नंबर 3 में बताया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा दूर होगा पेज नंबर 3। देख लेते हैं कितनी दूर पर है। हाँ, यहाँ पे अगर आप साथियों देखेंगे, थोड़ा सा हो सकता है ये PDF आपको धुंधुला दिखे, लेकिन आपको PDF की तरफ नहीं जाना है। जो पॉइंट की बात कर रहा हूँ उसको देखिए। कलिमा की बहस हो रही है ना, बताया जा रहा असलम, अनवर, कलम, आया वगैरह वगैरह। कलिमा की 6 किस्में बताते हैं। ये कितनी किस्में बताते हैं? 6 किस्में बताते हैं। और क्या क्या बताते हैं? इसमें ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुताल्लिक़े फ़ेल और हुरूफ। जैसा कि पिछली बार आपने देखा होगा कि BPSC ने ये सवाल पूछा था TRE 2 में। BPSC ने TRE 2 में पूछा था कलिमा की कितनी किस्में हैं, तो 6 किस्में। उन्होंने पहली बार में सही जवाब इसको माना था, लेकिन उसमें बच्चों ने फिर उसको, बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया, जिसकी वजह से उस आंसर को चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो अब वहां पर क्या करना है, कलिमे की जो किस्में आपको याद रखनी है वो सिर्फ 3 ही किस्में याद रखनी है, क्योंकि BPSC ने इस 6 किस्में को पहले प्रोविजनल आंसर की में माना, फिर बाद में फाइनल आंसर की में इसको चेंज कर दिया। तो कलिमे की आपको 3 ही किस्में मानना है, ठीक है। खैर, तो कलिमे की 3 किस्में, इसमें फेल हर्फ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से तारीफ देखिए। इसमें वो कलिमा है जो किसी शख्स, जानवर, चीज़ या जगह का नाम हो, जैसे हफीज़, शेर,
किताब, मोज़म्बिक, है ना, कोई भी कंट्री वगैरह। तो देखिए एक बात फिर बता देता हूँ, जब ये सब क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे जो साथी हैं, सर कलेमे की कितनी किस्में, ज़माने की कितनी किस्में, फ़ेल की कितनी किस्में है, हरूफ की कितनी किस्में है, अलिफ की कितनी किस्में है, नून की कितनी किस्में है, वाव की कितनी किस्में है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो क्लासेस हो रहे हैं उस क्लासेस को देखते चले जाइए। आज की बात बताता हूँ कि एक हमारे मतलब जो है साथी हैं, टीआरई 3 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उनका तकरीबन जो है 75 या 76 नंबर उनका आया है, ठीक है। और वो कॉल करके रोने लगे, बोले सर टीआरई 1 में मतलब जो है 1 नंबर से छूट गया, टीआरई 2 में भी नहीं हो पाया, टीआरई 3 दिया हूँ 75 नंबर आ रहा है, जनरल से हूँ, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि आपने तैयारी कैसे की? तो सर मैं तैयारी नहीं कर पाया, घर की मजबूरी थी, आखिरी के 10 दिन मैंने पढ़ा और आखिर के 10 दिन में आपने 75 नंबर लाया। काश अगर आप जो है शुरू से क्लास पढ़ते, शुरू से क्लास देखते, तो यकीन मानिए कि ये 75 नंबर आपका 95 नंबर होता, है ना, 85 नंबर होता। अगर 85 नंबर होता तो आप शायद सेफ जोन में होते, लेकिन 75 नंबर जनरल में मुझे लगता है कि ये कम नंबर है। तो इसीलिए सारे साथी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग क्लास को मिस मत कीजिए, हर क्लास को देखिए जब आपको मौका मिले। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लाइव ही क्लास को देखिए, हर क्लास को देखिए, जब मौका मिले ज़रूर देख लीजिए। खैर आगे बढ़ेंगे। फेल वो कलीमा है जिसमें किसी काम का करना या होना किसी ज़माना में पाया जाए, जैसे आया था, आऊँगा, जाता है। हर्फ वो कलीमा है जो अकेला पूरा माना ना अदा करे बल्कि दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर अदा करे, जैसे तक, से, का, के, की वगैरह। उसके बाद फ़ाइल किसे कहते हैं? फ़ाइल काम करने वाले को कहा जाता है। नायब फ़ाइल जो फ़ाइल के कायम मकाम हो, फ़ाइल के ना मालूम होने के सबब जो है वो नायब फ़ाइल कहलाता है। मफ़ऊल जिस पर काम किया जाए, है ना, जिस पर फ़ेल वाक़े हो या जिस पर काम किया जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना है आपको क्या, कलेमे की 3 किस्में, इसमें फ़ेल हर्फ। उसके बाद साथियों इसमें फ़ेल हर्फ की तीनों की तारीफ़ हो गई, है ना। फ़ाइल मफ़ूल को आपने जान लिया, नाइब फ़ाइल को जान लिया। उसके बाद बात करते हैं ज़माने की। ज़माना वक्त को कहते हैं और इसकी 3 किस्में हैं। अगर पूछा जाए कि ज़माने की कितनी किस्में हैं तो 3 किस्में हैं, याद रखिएगा। माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। क्या है साथियों? माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। माज़ी गुज़रा हुआ ज़माना, आप सब बखूबी जानते हैं। हाल मौजूदा ज़माना, आप सब जानते हैं। मुस्तक़बिल आने वाला ज़माना, ये भी जानते हैं। फ़ेल मारूफ़ किसे कहेंगे? वो फ़ेल जिसका करने वाला आपको मालूम हो, जैसे ज़ैद ने मारा। जी, ज़ैद ने क्या किया? मारा। तो मारा एक फ़ेल है ना। मारा क्या है साथियों? फ़ेल है और इस फ़ेल का करने वाला ज़ैद है, यानी मारने का जो फ़ेल है इसको करने वाला ज़ैद है। तो ये ज़ैद क्या हुआ? मालूम हो गया, तो ये फ़ेल मारूफ़ हो जाएगा। क्या हुआ? मारूफ़ हो जाएगा। मान लीजिए ज़ैद ने मारा यहाँ पे है, हम इसी को कर देते हैं ज़ैद को मारा गया, है ना, ज़ैद को मारा गया। तो अब ये देखिए ये फ़ेल मारूफ़ नहीं रहेगा बल्कि अगली मिसाल आएगी सामने, वहीं पर चलेंगे हम लोग। उसके बाद है फ़ेल मजहूल। थोड़ा और ज़ूम करता हूँ ताकि आपको और बड़ा-बड़ा दिखे। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल जिसका करने वाला मालूम ना हो, जैसे ज़ैद को मारा गया, है ना। ज़ैद ने मारा, मारूफ़ हो जाएगा, फ़ेल मारूफ़ हो जाएगा। ज़ैद को मारा गया, ये हो जाएगा फ़ेल मजहूल। आगे बढ़ेंगे। फ़ेल मुस्बत वो फ़ेल जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए, ये मुस्बत है, जैसे मैं बैठा, मैं पढ़ा, है ना, मैं खाया वगैरह वगैरह। अब उसके बाद है फ़ेल मनफ़ी वो फ़ेल जिससे किसी काम का ना होना या ना करना समझा जाए, जैसे मैं नहीं गया, मैं नहीं पढ़ा, मैं नहीं खाया, है ना, वगैरह वगैरह। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। कल ही बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि 1,60,000
टीचरों की बहाली होने वाली है। तो अगर आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं और आप गफलत में पड़े हुए हैं कि हाँ वक्त आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तब तैयारी करेंगे, तो दोस्तों ये टीचर बनने की तैयारी है, किसी एग्ज़ाम को पास करने की तैयारी नहीं है। ये जो है स्कूलों का एग्ज़ाम नहीं है ना, इंटर मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं है, वस्तानिया फ़ौक़ानिया का एग्ज़ाम नहीं है कि आप आराम से घर पे बैठे हैं, गए, कॉपी भर दिया, जो मन में आया लिखा, मार्क्स मिल गए, हो गया। नहीं, टीचर बनने का ये एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग यहाँ पे होता है, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं, तो इसमें आपको मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप सोचेंगे हाँ 10-15 दिन क्लास कर लेंगे आखिर में हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों आप इस गफलत में मत रहिए। हर क्लास को देखिए, पूरी तैयारी कीजिए, नोट बनाइए, है ना, इंशाल्लाह कामयाब हो जाइएगा। फ़ेल लाजिम, वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल पर बात पूरी हो जाए और मफ़ऊल की ज़रूरत ना हो, ये होगा फ़ेल लाजिम। जैसे वो गया, क्या है, वो गया, ये है आपको फ़ेल लाजिम। अब देखिए NCERT में इसकी तारीफ कैसे दी गई है कि वो फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे। अच्छा, पिछली बार जो BPSC TRE 2 में पूछा गया था, सेम यही लाइन थी पूछने के लिए, सेम यही क्वेश्चन था कि वो फेल जिसमें किसी काम का असर फाइल तक महदूद रहे कहलाता है ना। तो याद रखिएगा, वो फेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फाइल तक महदूद रहे फेल लाजिम कहलाता है। NCERT की लाइन है ये। जैसे डॉक्टर मरीज को देख रहा है, क्या है, डॉक्टर मरीज को देख रहा है ना, ये फेल लाजिम हो जाएगा। अब देखिए फेल मुताद्दी, NCERT में सेम एग्जाम्पल है। फेल मुताद्दी, वो फेल जिसमें फाइल के साथ साथ मफऊल की भी ज़रूरत है। अब देखिए क्या, जैसे हामिद ने सबक सुनाया, हामिद ने क्या किया, सबक सुनाया। अब देखिए NCERT जो है फेल मुताद्दी की तारीफ कैसे करता है, वो फेल जिसको अपने मफहूम के लिए मफऊल की ज़रूरत होती है। तो जब हम ये वाली लाइन पढ़ते हैं सवाल में तो हम समझते हैं अरे क्या पूछा, क्या है ये, है ना, मुश्किल लगने लगता है एग्ज़ाम हॉल में। और ये सेम लाइन BPSC का पूछा गया है, वो फेल जिसको अपने मफहूम के लिए मफऊल की ज़रूरत होती है वो फेल मुताद्दी कहलाता है। ये NCERT की लाइन है। जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, है ना, ये क्या हो जाएगा, फेल मुताद्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फेल नाकिस किसको कहते हैं, वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं होता, ये फेल नाकिस कहलाएगा। और ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, क्या कहलाएगा, फेल नाकिस कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। फेल नाकिस वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं होता, वो फेल नाकिस। जैसे वो बगैर सोचे समझे बोलते चले गए, है ना, तो ये हो गया फेल नाकिस। अच्छा, ये वाली लाइन भी BPSC ने पूछा था, कौन सी लाइन है, पेशे की मुनासबत से दिया गया नाम क्या कहलाता है, इसमें फ़ाइल कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा, पेशे की मुनासबत से दिया गया नाम इसमें फ़ाइल कहलाता है। जैसे दर्जी किसको बोलते हैं, कपड़ा सिलने वाले को, इसीलिए दर्जी साथियों क्या है, इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल है, ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से बढ़ई, ये भी इसमें फ़ाइल है। आगे, वो फेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल से मिलकर बनता है उसे फेल मुरक्कब कहते हैं। इसको भी याद रख सकते हैं। 5 अटेम्प्ट हो गया है ना, 5 अटेम्प्ट का मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था आपको, न्यूज़ 18 के हवाले से वो खबर आई थी कि BPSC ने 5 टर्म कर दिया है। उसके बाद वाहिद एक को कहते हैं, आप सब जानते हैं। जमा दो या उससे ज़्यादा को कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। देखिए जमा दो या उससे ज़्यादा, दो या उससे ज़्यादा को कहेंगे, लेकिन अरबिक में क्या होता है, 3 और उससे ज़्यादा को कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद मुज़क्कर नर को कहते हैं। मुज़क्कर की कसीरुल इस्तेमाल जो अलामात है ना, क्या है, वाहिद के लिए अलिफ और जमा के लिए हमज़ा या ज़िर ए या फिर वो। जैसे लड़का है, क्या है साथियों, लड़का, वाहिद के लिए अलिफ आया और जमा में लड़के, तो ये वाली ये आ गई।
اس کے بعد اگر مان لیجئے لڑکوں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ لڑکوں، تو واو نون غنہ آ جاتا ہے لڑکوں، لڑکا واحد، لڑکے اور لڑکوں، سمجھیے۔ مذکر کی کثیر الاستعمال جو علامت ہے، واحد کے لیے الف ہے اور جمع کے لیے یہ اور واو نون غنہ۔ آگے مؤنث مادہ کو کہتے ہیں۔ مؤنث کی جو کثیر الاستعمال علامات ہیں، واحد کے لیے یا اور جمع کے لیے ہیں یا اور یوں۔ مان لیجئے کہ لڑکی، کیا بولتے ہیں ہم؟ لڑکی، کثیر الاستعمال کی بات ہو رہی ہے، لڑکی ہے نا، اس کے بعد بولتے ہیں لڑکیاں، ہے نا، لڑکیوں، اس طریقے سے۔ اچھا، یہ کثیر الاستعمال ہے، ہر جگہ نہیں ہوگا۔ مان لیجئے کہ پانی، اس میں بھی تو یا ہے لیکن یہ مؤنث نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھی، یہ بھی تو آخر میں یا ہے لیکن یہ مؤنث نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھی ہے نا، آخر میں یا ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حاضر، جس سے بات ہو رہی ہے وہ حاضر ہوگا۔ متکلم، جو بات کر رہا ہے وہ متکلم ہو جائے گا۔ غائب، جو سامنے نہ ہو وہ کیا ہو جائے گا؟ غائب ہو جائے گا۔ دیکھیے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ سر کٹ آف بتائیے۔ کٹ آف کے لیے میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہے چونکہ رزلٹ اتنی جلدی نہیں آ رہا ہے، ابھی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ وغیرہ کا فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد جو ہے سرکار طے کرے گی، اس کے بعد آرکشن کا جو لابھ ہے، کس کو دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بعد رزلٹ جاری ہوگا۔ اس لیے جو بچے ہیں ایگزام دینے والے، وہ ابھی جو ہے اپنے نمبر کا راز کھول نہیں رہے، اور جب تک بچے راز نہیں کھول رہے ہیں میں اپنے من سے کچھ بتا دوں یہ غلط ہے نا۔ بچے سے جب میری بات ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں، ہے نا، تو تبھی اس کے بعد کٹ آف بتانا صحیح لگتا ہے۔ چلیے اس کے بعد بات کرتے ہیں جامد مصدر مشتق کی۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہے جس سے اسما، اسم کی جمع اسما، اور افعال، فعل کی جمع افعال بنائے جائیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف زبر نہ ہوتا ہے، جیسے آنا، جانا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد مشتق کی بات کرتے ہیں۔ وہ اسم اور فعل ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے آنا سے وہ آیا، آنے والا، ہے نا، جانا سے وہ گیا، ہے نا، وہ جانے والا، تو یہ ہو جائے گا آپ کو اس میں مشتق۔ آگے بڑھتے ہیں، جامد۔ جامد کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو کسی سے نہ بنا ہو، نہ بنایا گیا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنے، جیسے پتھر، یہ ایسا لفظ ہے جو کسی سے نہیں بنا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زمین ایسا لفظ ہے جو کسی سے نہ بنا ہے اور نہ یہ اس سے کوئی ورڈ بنے گا، تو یہ ہو گیا آپ کا جامد۔ اس کے بعد اسم منصوب ہوتا ہے، جامد، مصدر مشتق جامد کے بعد ایک اسم ہے اسم منصوب۔ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف نسبت سمجھ میں آئے، جیسے حیدرآبادی یعنی حیدرآباد کا رہنے والا، لوہار لوہے کا کام کرنے والا، ہے نا، جیسے ہم نے بتایا تھا کشمیری شال، ترکی ٹوپی وغیرہ وغیرہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اب یہاں سے نحو کے بعد صرف کی بات شروع ہوتی ہے۔ فعل کی قسمیں، زمانے کے اعتبار سے فعل کی مندرجہ ذیل 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ معنی کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل لازم، فعل متعدی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا گزشتہ زمانے میں ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے وہ آیا، ہے نا، ماضی میں، وہ کھایا، کیا ہو گیا؟ یہ بھی آپ کو ماضی میں ہو گیا۔ تو اچھا، فعل حال جس سے کسی کام کا موجودہ زمانے میں ہونا یا کرنا سمجھا جائے، مستقبل ہے نا، جس سے کسی کام کا آنے والے زمانے میں کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ چونکہ ہم نے ساتھیوں معنی کے اعتبار سے مطلب زمانے کے اعتبار سے جو فعل کی 3 قسمیں ہیں فعل ماضی، اس کی جیسے ہی ہم نے تعریف کی، اس کے بعد فعل ماضی کی 6 قسمیں نکل آئی، اس کی مندرجہ ذیل 6 قسمیں نکل آئی، 6 اقسام: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری،
فعل ماضی احتمالی یا شکیہ، فعل ماضی تمنائی یا شرطیہ، یہ سب NCERT کی کتاب میں دیا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ان کے متعلق جو کلاسز ہیں انشاءاللہ اگلے کلاس میں یہاں سے پڑھیں گے۔ کیا کیا پڑھیں گے؟ انشاءاللہ فعل حال کی بھی تعریف ما مثال، مستقبل کی تعریف ما مثال، اس کے بعد ساتھیوں فعل ماضی کی جو 6 اقسام ہیں ہر ایک کے بارے میں مثال کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب یہاں سے ہمارے کچھ سوالات ہیں آج کے کلاس کے، جو میں نے تھیوری پڑھایا ہے جی، اسی کے سوال و جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر سوال کا جواب آپ لوگ اپنے اپنے جواب کمنٹ باکس میں سوال نمبر کے ساتھ دیجیے گا۔ وہ تنہا لفظ جو ایک معنی بتائے کیا کہلائے گا؟ کلمہ کہلائے گا، اسم کہلائے گا، فعل کہلائے گا، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ پہلا سوال ہے صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تنہا لفظ جو صرف ایک معنی بتائے کیا کہلائے گا؟ کلمہ کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ کلمہ۔ تو 1 نمبر کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ رخسانہ خاتون، جی مطیع الرحمن، MD زین، ارم فاطمہ، بہت عمدہ، تبسم خاتون، جی صدقین فاطمہ۔ چلیے دوسرا سوال ہے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ ابھی پڑھایا کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو بہار بورڈ کی ثانوی اعلیٰ ثانوی کی جو درجات کی جو کتاب ہے اس میں 6 قسمیں بتائی گئی ہیں، لیکن چونکہ BPSC نے ایک بار 6 قسموں کو دے کر کے پھر اس کو کاٹ دیا، تو اس لیے ہم لوگ اس کو مائنس کر کے چلتے ہیں اور کلمے کی 3 قسمیں یاد رکھتے ہیں۔ تو بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 3 قسمیں ہم نے کیا کیا بتایا؟ اسم، فعل اور حرف، یہ کلمے کی قسمیں ہیں۔ تیسرا سوال ہے وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں پایا جائے کیا کہلائے گا؟ کلمہ کہلائے گا، اسم کہلائے گا، فعل کہلائے گا، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 3 نمبر سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں پایا جائے کیا کہلائے گا؟ تو کسی زمانے میں جب پایا جائے گا تو فعل کہلائے گا، اس وجہ سے سی آپشن 3 نمبر سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چوتھا سوال آپ کی اسکرین پر ہے، کیا پوچھا جا رہا ہے؟ وہ کلمہ جو اکیلا پورا معنی نہ ادا کرے بلکہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر ادا کرے کیا کہلائے گا؟ کلمہ کہلائے گا، اسم کہلائے گا، فعل کہلائے گا، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ چوتھا سوال ہے صحیح جواب کیا ہوگا؟ وہ کلمہ جو اکیلا پورا معنی نہ ادا کرے بلکہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر ادا کرے کیا کہلائے گا؟ تو دیکھیے اسی لیے میں بولتا ہوں کہ آپ لوگ اوور کانفیڈنس مت ہوا کیجیے، اتنا آسان سوال ہے۔ جب AR ڈیجیٹل کے کلاس میں یہ حال ہے تو آپ کا پھر ایگزام ہال میں کیا ہوگا؟ جی ایگزام ہال میں آپ کا کیا ہوگا؟ وہ کلمہ جو اکیلا پورا معنی ادا نہ کرے بلکہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر ادا کرے وہ حرف ہو جائے گا۔ حرف یہاں پر کسی آپشن میں نہیں ہے، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، اس سوال کا رائٹ آنسر ہوگا۔ 5واں سوال ہے وہ فعل جس کا فاعل نہ معلوم ہو کیا کہلائے گا؟ فعل مجہول، فعل مفعول، متعدی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 5واں سوال صحیح جواب کیا ہوگا؟ وہ فعل جس کا فاعل نہ معلوم ہو مجہول کہلائے گا، مفعول کہلائے گا، متعدی کہلائے گا، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے بظاہر سوال تو لگتا رہے یہ کیا ہے، یہ تو آسان ہے، لیکن نہیں میرے بھائی، یہ آسان نہیں ہے۔ 5 کا بہت سارے ساتھیوں نے اے آپشن دیا ہے اور یہی رائٹ آنسر ہے کہ جس کا فاعل نہ معلوم ہو مجہول ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے کیا بتایا؟ زید کو مارا گیا، مارنے والا کون ہے نہیں پتا، زید کو مارا گیا مجہول ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں نے کہا زید نے حامد کو مارا، چلیے یہ بتائیے کہ زید نے حامد کو مارا یہ کیا ہوگا؟ 5 نمبر کا اے آپشن یعنی جس کا فاعل نامعلوم ہو وہ کیا ہوا؟ مجہول ہو جائے گا۔
गुजरा हुआ ज़माने को माजी कहते हैं, हाल कहते हैं, मुस्तकबिल कहते हैं, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान, इससे भी आसान कोई सवाल हो नहीं सकता। गुजरा हुआ जो ज़माना है साथियों, इसको माजी कहा जाता है। तो 6 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल है, वो फेल जिसका करने वाला मालूम हो क्या कहलाएगा? फेल मारूफ, फेल मजहूल, अच्छा फेल मारूफ डबल डबल हो गया है ना, फेल मारूफ क्या हुआ है, डबल डबल हो गया है। चलिए तो एक जगह जो है आप, चलिए इसको काट दीजिए, सी ऑप्शन कर लीजिए। वो फेल जिसका करने वाला मालूम हो फेल मारूफ होगा। तो 7 का सी ऑप्शन रख लेते हैं हम लोग, है ना। 7 का ए भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों जगह सेम है और हमारे आंसर की में सी है, तो आप लोग सी के साथ चलिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। 8वां सवाल, वो फेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे क्या कहलाएगा? वो फेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे, फेल मारूफ, फेल मजहूल, फेल मनफी, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 8वां सवाल है, सही जवाब दीजिएगा। वो फेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे। सवाल नंबर 8 के साथ जवाब दीजिएगा तब हम मानेंगे। 8 नंबर, सारे साथी 8 नंबर के साथ जवाब दीजिए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जैन जी, एमडी जैन, समीर जामी, सदकीन फातिमा और शमीम अख्तर, नाजिया फिरदौस, एमडी रईस, अफसाना परवीन, बहुत उम्दा। रुखसाना खातून, शमीम अख्तर, बहुत उम्दा जवाब। तो देखिए फेले लाजिम होगा, क्या होगा दोस्तों? फेले लाजिम, और फेले लाजिम यहाँ पर नहीं है, इसी वजह से ई ऑप्शन 8 नंबर का राइट होगा कि वो फेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फाइल तक महदूद रहे। ये सेम बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है ये। माशाल्लाह, बहुत उम्दा। 9वां सवाल है, वो फेल जिसमें फ़ाइल पर बात पूरी हो जाए और मफ़ऊल की ज़रूरत न हो क्या कहलाएगा? फेल मारूफ, फेल मुतअद्दी, फेल लाजिम, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। क्या होगा? देखिए सवाल को गौर कीजिए। वो फेल जिसमें फ़ाइल पर बात पूरी हो जाए और मफ़ऊल की ज़रूरत न हो क्या कहलाएगा? मारूफ, फेल मुतअद्दी, फेल लाजिम, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? देखते हैं कितने साथी सही जवाब देते हैं। जवाब अभी बहुत कम लोगों के आ रहे हैं। देखिए सेम बात है, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 दोनों सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि वो फेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फाइल तक महदूद रहे, और यहाँ पूछा गया वो फेल जिसमें फाइल पर बात पूरी हो जाए और मफूल की ज़रूरत न हो। तो यही तो फेल लाजिम है मेरे भाई, समझिए। सवाल बीपीएससी इसी तरह घुमा फिरा कर दे रहा है, सवाल को समझिए आप लोग। 10वां सवाल, वो फेल जिसमें फ़ाइल के साथ मफ़ऊल की भी ज़रूरत हो क्या कहलाएगा? फेल मुतअद्दी, फेल मजहूल, फेल लाजिम। 10वां सवाल है, वो फेल जिसमें फ़ाइल के साथ मफ़ऊल की ज़रूरत हो तो वो लाजिम नहीं बल्कि मुतअद्दी होगा। 10 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जहन में आप सबके एकदम बैठ जानी चाहिए ये सारी बातें, ये सब आपके जहन में बैठ जाए। और देखिए लाजिम और मुतअद्दी का जो सवाल है ना, जो एग्ज़ाम में ये न पूछा जाता हो उर्दू कवायद के सवाल में, तो समझिए वो एग्ज़ाम ही मुकम्मल नहीं होता है। वो इसमें जिससे अस्मा और अफ़आल बनाए जाएं उर्दू कवायद में उसे क्या कहते हैं? मस्दर, मुश्तक, जामिद, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। क्या होगा जी? वो इसम जिससे अस्मा और अफ़आल बनाए जाएं वो हो जाएगा मस्दर। तो 11 का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 12वां सवाल है, वो इसम या फेल जो मस्दर से बनाया गया हो उर्दू कवायद में उसे क्या कहते हैं? मस्दर, मुश्तक, जामिद। वो इस या फेल जो मस्दर से बनाया गया हो वो मुश्तक कहलाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तमाम साथियों को बता देता हूँ कि जो क्लास आप AR डिजिटल पर कर रहे हैं, ये जो उर्दू कवायद का क्लास एक बार जब हो जाएगा
तो आपको ये क्लास आपको बहुत आखिर में मिलेगा। फिर ये क्लास जब हमारा मास्टर क्लास यानी रिवीजन क्लास होगा तब आपको ये क्लास मिलेगा। इसलिए क्लास को मिस मत कीजिएगा। हम जो तैयारी कराते हैं टॉपिक वाइज हर टॉपिक को कवर करते हैं। हम सिर्फ मशहूर मशहूर नावल, अफसाना, मशहूर दास्तान, मशहूर लोगों की हयात व खिदमात नहीं पढ़ाते हैं मेरे भाई। हम जो पढ़ाते हैं अगर आप देखेंगे तो उर्दू ज़बान व अदब जो है इसके हर टॉपिक को हम कवर करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा, दक्कन में उर्दू शेर व अदब, शुमाली हिंद, मीर का अहद, लखनऊ में उर्दू शायरी, सारे अहद को हम सारे टॉपिक को कवर करते हैं। गालिब का अहद, सर सैयद का अहद, इकबाल का अहद, है ना, सारी चीज़ों को, रोमानी नसर निगार, गज़ल का दौर, मुंशी प्रेमचंद का दौर, सारी चीज़ों को हम तरक्की पसंद दौर, तरक्की पसंद जो शुआरा हैं, तरक्की पसंद फिक्शन निगार हैं, सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। तो इसलिए हमारे क्लास को आप लोग मिस अगर कर देंगे तो फिर वो क्लास आपको बहुत आखिर में मास्टर क्लास में मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा। 13 नंबर सवाल है, वो इसमें जो किसी से न बनाया गया हो उर्दू कवायद में उसे क्या कहेंगे? तो जामिद कहेंगे। 13 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नंबर है, ज़माने के एतबार से फ़ेल की 4 किस्में हैं, 5 हैं, 6 हैं, हस्बे बाला में 1 से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 14 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? चलिए इस सवाल का जवाब आप ही लोग दीजिएगा। 14 नंबर सवाल का जवाब आप ही लोगों से चाहता हूँ। ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 6, हस्बे बाला में 1 से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए कुछ लोग 14 का सी दे रहे हैं, कुछ लोग ई दे रहे हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? ज़माने के एतबार से फ़ेल की किस्में। अगर आपने देखा होगा ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में बताई? ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में बताई, माजी, हाल, मुस्तकबिल। फ़ौरन आप लोग भूल जाते हैं, बड़ी अफसोस की बात है। कुछ लोग ई दे रहे हैं जो कि गलत आंसर है, सॉरी सही आंसर है। कुछ लोग सी दे रहे हैं जो कि गलत आंसर है। ठीक है, चूंकि 3 किस्में हैं तो 3 किस्में किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माने के एतबार से फेल की 2 किस्में हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1 से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? अब्दुल जलील साहब बिल्कुल सही जवाब है आपका। माने के एतबार से फेल की 2 किस्में हैं, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन है। माने के एतबार से फेल की 2 किस्में कौन कौन सी है? कमेंट करके आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, किसको याद है, किसका सबसे पहले कमेंट आएगा उनका नाम लिया जाएगा। 16 नंबर सवाल है, फेल माजी की कितनी किस्में हैं? 5, 6, 7, 1 से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। फेल माजी की कितनी किस्में हैं? तो फेल माजी की 6 किस्में हैं, मुतलक, करीब, बाईद अभी पढ़ाया था, तो 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी, नाजिया फिरदौस, मुबारक हो। उसके बाद राहत सुल्ताना, बहुत उम्दा। इतने लोगों में सिर्फ 2 लड़कियों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। 17, अहमद ने खाना खाया, इस जुमले में फेल के फाइल की निशानदेही करना है। इस जुमले में फेल के फाइल की निशानदेही कीजिए। अहमद खाया, खाना, 1 से ज़ायद, इनमें से कोई। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों अहमद ने खाना खाया, इस जुमले में फेल के फाइल की निशानदेही करना है, तो फाइल अहमद है। ए ऑप्शन 17 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, जैद ने किताब पढ़ी, इस जुमले में मफ़ऊल की निशानदेही कीजिए। जैद ने किताब, 1 से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर सवाल है, सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों जैद ने किताब पढ़ी, इस जुमले में मफ़ऊल हो जाएगा किताब, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैद हो जाएगा फ़ाइल, ने हो जाएगा हर्फ। पत्थर, पहाड़, दर्ज झेल में किसकी मिसाल है? इसमें मस्दर की, इसमें मुश्तक की, इसमें फ़ाइल की, हस्बे बाला में 1 से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पत्थर, पहाड़, दर्ज झेल में किसकी मिसाल है? इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक, इसमें फ़ाइल, हस्बे बाला में 1 से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 19 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ई। क्यों होगा ई? क्योंकि पत्थर, पहाड़ जो है दोस्तों दर्ज झेल में किसी की मिसाल नहीं बल्कि जामिद की मिसाल
है ना, क्योंकि पत्थर लफ्ज़, पहाड़ लफ्ज़ किसी से नहीं निकला है और न उससे कोई निकलेगा, तो ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, वह गया कौन से फ़ेल की मिसाल है? फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ाइल, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। वह गया, वह गया मतलब ये फ़ेल लाजिम की मिसाल है। ए ऑप्शन 20 नंबर का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आना जाना किसकी मिसाल है? जामिद की, मस्दर की, मुश्तक की, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। आना जाना किसकी मिसाल है? जामिद, मस्दर, मुश्तक। तो दोस्तों आना जाना जो है ये मस्दर की मिसाल है। 21 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, हैदराबादी, बिहारी, लखनवी कौन से इस्म की मिसाल है? इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें मुश्तक, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जी। इसके अलावा AR डिजिटल का ऐप लोड कर लीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये TRE 4 का जो क्लास हो रहा है ये ऐप पर चलेगा जी। TRE 4 का क्लास इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द जो है इसी क्लास को ऐप पर लेकर जाया जाएगा। इसलिए जो साथी अभी तक ऐप पर नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप टेस्ट लगा सकते हैं, सारे मवाद आपको वहीं पर मिलेंगे, है ना। हर टॉपिक वाइज आपका टेस्ट लगेगा, तैयारी अच्छी होगी। उर्दू अदब, उर्दू कवायद की आपको आखिर में मास्टर नोट भी दिया जाएगा, बिल्कुल NCERT का प्योर मक्खन मवाद आपको मिलेगा। हैदराबादी और बिहारी इसमें मंसूब की मिसाल है और इसमें मंसूब यहाँ पर नहीं है, ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, आने वाले ज़माने को क्या कहेंगे? हाल, मुस्तकबिल, माजी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। आने वाले ज़माने को मुस्तकबिल कहा जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, पेशे की मुनासबत से दिया गया नाम क्या कहलाता है? BPSC का पूछा गया सवाल है TRE 2 में। BPSC TRE 2 में पूछा गया सवाल, पेशे की मुनासबत से दिया गया नाम क्या कहलाता है? इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें मारूफ, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, इसमें से कोई नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो दोस्तों पेशे की मुनासबत से दिया गया नाम इसमें फ़ाइल कहलाता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 24 नंबर सवाल का। MD रईस साहब, जोकर शॉट्स, बहुत उम्दा। आगे 25वां सवाल आज के क्लास का आखिरी सवाल है, मुतकल्लिम किसको कहते हैं? जिससे बात हो रही है हो, खुद बात करने वाला, जो सामने न हो, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 25 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा, जो आज के हमारे क्लास का आखिरी सवाल है जी। 25 नंबर सवाल का जवाब देने से पहले तमाम साथियों को एक बार बताना चाहता हूं कि DSSB की अगर आप सब में से कोई तैयारी कर रहे हैं तो 9 PM को ज़रूर ज्वाइन होइएगा। एक महीने में इंशाअल्लाह उम्दा और मेयारी तैयारी सिलेबस के मुताबिक करवाई जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हल करवाए जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन होइएगा। मुतकल्लिम किसको कहते हैं? देखिए, जिससे बात हो रही है हो वो हाजिर होगा, है ना, और जो सामने न हो वो गायब होगा, और ख़ुद बात करने वाला मुतकल्लिम हो जाएगा। इसी वजह से 25 नंबर सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिया है। तो दोस्तों ये था TRE 4 का क्लास नंबर 2 उर्दू ग्रामर का। उम्मीद कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जी, ताकि आपको लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सके। इसके अलावा किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी के लिए AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। AR डिजिटल के ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाकर के साथियों ज्वाइन हो जाइए ताकि आप हर खबर से बाखबर रहें। टीचर बहाली 160
1,60,000 टीचर बहाली जो है जल्द अज जल्द आने वाली है, कभी भी आ सकती है। जी एमडी शाहिद साहब, सर लंबा क्लास लाइए सर प्लीज़। इसी को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। लंबा और छोटा क्लास से मुराद वो नहीं है, उर्दू अदब का जब क्लास होगा तो बहुत लंबा होता है वो। बैरकैफ, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। आप सबका डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।